गुड इवनिंग बच्चों। आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके सामने न्यू वीडियो लेके आया हूँ। कल के लिए माफ़ी चाहते हैं, कल टेक्निकल इश्यू के कारण अपना वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हम न्यू प्रॉब्लम लेके आए हैं, इनका सॉल्यूशन निकालेंगे, इनको प्रूव करेंगे कि इसके इक्वल ये होता है। LHS साइड है अपनी और RHS साइड इक्वल करके देखेंगे। तो हम वीडियो को लेट न करते हुए, अपने टाइम को बर्बाद न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हमने लिया पहले, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपनी जो इक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन करना है। तो हम लेते हैं अपने वही LHS साइड लेते हैं। पहले LHS साइड है अपनी कोसेक 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या है कोसेक लिया अपना। लेने के बाद हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दिमाग में ये रखना है कि प्रूव क्या करना है, टू सेक। तो सेक चेंज करना है। इसमें एक पहले ही दे रखा है, क्योंकि हमें कोई इक्वेशन दी होती है तो हम किस में चेंज करते हैं, साइन या कोस में चेंज करते हैं। ये साइन और कोस में पहले से दी हुई है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। इनका क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू क्या आ जाएगा कोस ए। क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री ऐसे है तो इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। नीचे वाले का दोनों का एलसीएम आ गया। एलसीएम लेते हैं तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना कोस। तो ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपना आ जाएगा कोस स्क्वायर प्लस नीचे वाली कोस से कोस कट हो गया, 1 प्लस साइन ए बचा तो 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 प्लस साइन ए की क्या बन जाएगी, होल स्क्वायर बन गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर दे रखी है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गई। तो ए स्क्वायर ए अपना कितना है 1, बी कितना है कोस ए और प्लस 2ab। तो करते हैं इसको, 1 की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी की स्क्वायर तो मतलब साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस 2ab। ए अपना 1 है और कितना आ जाएगा बी कितना है साइन ए। तो a1 लगा दे, साइन ए आ गया। अपॉन में अपना वही है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए लिखा, सेम टू सेम लिखा। आगे स्टार्ट करते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस 1 को आगे लिख देते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा, क्योंकि ये 1 की स्क्वायर है तो 1 की स्क्वायर होगी 1 ही होती है। इसको हमने ये इक्वेशन बनाने के लिए साइन से क्या लिख दिया, आगे लिख दिया। प्लस में क्या बच गया 2 साइन ए, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा तो साइन ए आ गया, 2 साइन ए आ गया। नीचे अपना सेम टू सेम वही 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये हो गया। हमने जो इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी है वो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अपना 1 पहले से है और प्लस में कितना आ जाएगा 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहाँ 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे आ गया अपना 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेते ही अपना क्या बन गया 1 प्लस, यहाँ से 2 गायब हो गया तो कितना आ जाएगा साइन ए अपॉन में कितना है अपना 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो यहाँ से हम साइन 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अपना कितना बचा ऊपर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बचा कितना ऊपर 2 और नीचे कितना बचा अपना कोस ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 तो ये और 1 अपॉन कोस ए। 2 बचा है 2 इंटू 1 2 ही होता है तो 1 अपन कोस ए हमें पता है क्या होता है 2
और 1 cos का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए। तो अपना यही RHS साइड है, इक्वल RHS, LHS इक्वल क्या हो गया, RHS। यही हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, 2 सेक ए। ये प्रूव हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो। cos a प्लस ये दे रखा है, LHS साइड दे रखी है, हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए cos a आ गया। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, cos को cos से करवाएंगे तो cos स्क्वायर बन जाएगा, और 1 प्लस साइन ए को करवाएंगे तो 1 प्लस साइन ए की क्या बन गई, होल स्क्वायर बन गई। इसको सिंप्लीफाई किया, 1 की स्क्वायर की, यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर बन रही है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया प्लस 2 साइन ए आ गया। इसको हमने क्या लिखा, पहले लिखा 1 प्लस साइन ए, हमें पता है कितना होता है 1, और 1 पहले से दे रखा है तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2। बाकी क्या है, सेम टू एज इट इज चल रहा है, एज इट इज। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 कॉमन निकला तो ऊपर बचा, यहाँ पे 2 की जगह क्या बच गया 1, और साइन की यहाँ 2 बाहर आ गया तो साइन बच गया। तो साइन ए लिखा, साइन ए से जो सेम टू सेम एज इट इज था उससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, नीचे कोस ए बच गया। 1 प्लस कोस ए क्या होता है, सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए। ये हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या हो गया, सरल हो गया। इसको इरेज कर देते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। ये वाला बच्चों समझ में आ गया, तो सेकंड वाला देखते हैं। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है, उसका हम भी वही सेम टू सेम LHS साइड लेंगे। LHS साइड लेंगे तो LHS साइड कितना होता है अपना, कितना दे रखा है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है। यहाँ पे साइन में पहले ही दे रखा है तो इसको टेन या साइन कोस टेन कोट कुछ भी दिया होता है उसको साइन या कोस में चेंज करना होता है। ये तो पहले से ही दिया हुआ है तो इसको चेंज नहीं करके हम क्या करेंगे, हर का प्रमेय कर, जो डोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, क्रॉस ऊपर और नीचे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका हमने लिया 1 प्लस साइन ए, क्योंकि अंडरूट हमें क्या करना है, हटाना है, तो 1 माइनस साइन ए, नीचे वाली संख्या से दोनों संख्या को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 1 प्लस साइन ए, क्रॉस चिन्ह चेंज करके करवाएंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस क्या बन गया, साइन ए। चिन्ह चेंज कर हर का प्रमेयकरण करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना होता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों संख्या कट हो जाएगी तो वही आ रहा है अपना सेम एज इट इज। इसका किया तो अंडरूट के अंदर देखो अपना क्या बन रहा है, ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए, और उसकी क्या बन गई, होल स्क्वायर, क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा तो 2 बन गए, तो 2 क्या बन गई, स्क्वायर बन गई। नीचे अपना वही फॉर्मूला पहले वाला बन रहा है, एक बार किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है, एक बार किस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो हम क्या बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। तो हमने किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी अपना कितना है साइन, तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। हमने सर्वसमीका पहली पढ़ी है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है अपना 1 होता है। तो हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर ए इक्वल 1, और ये साइन इधर वाली साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कोस स्क्वायर, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इधर देखो हमें पता है कि स्क्वायर से अंडरूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर वाले का अंडरूट कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस साइन ए बाहर निकल गया, क्योंकि स्क्वायर से अंडरूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये अंडरूट दोनों पे है तो नीचे वाले का क्या बन गया, क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से 1 माइनस साइन ए की स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई, स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई, तो बचा कितना अपना 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, ये बचा। तो इसको ऐसे अलग अलग, ये इसके भी नीचे 1 के नीचे भी कोस है और साइन के नीचे भी कोस है, तो इनको अलग अलग कर देते हैं। 1 प्लस क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, और प्लस में साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा, कोस ए, दोनों को अलग अलग कर दिया।
तो हमें पता है कि 1/cos से क्या होता है, इतनी देर ही देखा था क्या होता है सेक, और sin/cos पता ही है किसको, दोनों ऊपर वाले साथ में आ जाते हैं तो क्या बन जाता है tan। यही हमें प्रूव करना था, यही अपनी क्या है, हाँ एच एस साइड है इक्वल LHS, हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना। सेकेंड वाला क्वेश्चन दोबारा समझा देते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो एक बार। ये नीचे ये दोनों दे रखे हैं, हमें पहले अनरूट गायब करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वैल्यू विदाउट अनरूट है। तो अनरूट हटाने के लिए हमने क्या किया, नीचे वाली संख्या ऊपर 1 + sin a और 1 + sin a से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 1 + sin a और 1 + sin a की क्या बनती है, होल स्क्वायर से अनरूट कैंसिल आउट हो गया ऊपर वाला, नीचे वाले पे भी अनरूट है तो ये क्या बन गया, 1a - b बन गया और a + b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a² माइनस क्या होता है b²। तो हमने फॉर्मूला लगाया a² - b², ये हमने पता यहाँ से वैल्यू निकाली 1 - sin² a की वैल्यू निकाली क्या आ जाएगी cos²। तो cos² यहाँ से स्क्वायर से फिर वापस अनरूट कैंसिल आउट हो गया, तो अपना बचा है 1 + sin a अपॉन क्या बच गया cos a। तो cos a ये दोनों के डिवाइड में 1 के भी डिवाइड cos a से हो रहा है, sin भी cos से डिवाइड हो रहा है, तो 1/cos क्या होता है अपना sec होता है, sin/cos का फॉर्मूला हमें पता है ये क्या होता है tan। तो ये हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो गई, सरल हो गई। अब इक्वेशन नंबर देखते हैं हमने थर्ड। इक्वेशन नंबर लेते हैं थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड लेते हैं। इक्वेशन नंबर थर्ड दे रखी है sin + cosec a की होल स्क्वायर और प्लस cos a + sec a की होल स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि 7 प्लस है, यहाँ पे प्लस है 7 + tan² a और प्लस cot² a, इसको प्रूव करना है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पहले हमें पता है कि a + b की होल स्क्वायर दे रखी है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा अपना a² प्लस क्या बन जाएगा b² प्लस क्या बन जाएगा 2ab। ये फॉर्मूला लगाए, दोनों में यही फॉर्मूला लग रहा है सेम है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, a² मतलब sin² a प्लस b² मतलब cosec² a प्लस 2a अपना कितना है sin a और cosec a बन गया, प्लस इसमें लगाया, इसका नीचे लिख देते हैं, क्या बन जाएगा cos² a प्लस sec² a प्लस 2 cos a sec। दोनों में a + b का होल स्क्वायर किया, इनको थोड़ा सा ओपन कर लिया, तो क्या बन गया sin² cos² बन गया 2ab बन गया। ऐसे ही cos² sec² और 2 cos a sec दोनों आ गए। तो इसमें देखो साइन और कोस हमें पता है, दोनों ऐड में साइन और प्लस कोस क्या होता है, सर्वसमीका हमारी फर्स्ट क्या कहती है कि sin² a प्लस cos² a इक्वल कितना होता है 1, कितना होता है 1। सेकंड सर्वसमीका है 1 + tan² a इक्वल क्या हो जाएगा sec²। और थर्ड इक्वेशन कहती है अपना 1 + cot² इक्वल क्या होता है cosec²। तो 1 + sin cos 1 + cos² क्या बन जाएगा 1, बन गया 1, प्लस का प्लस लगाया, cosec² की जगह क्या लिख सकते हैं 1 + cot a, cosec² की जगह मैंने पुट कर दिया 1 + cot² a प्लस 2 साइन है अपना, साइन का साइन एज इट इज रखा, cos का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin a। लगा दिया, प्लस में sec का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे sec का फॉर्मूला लगाया, तो sec का क्या बन जाएगा 1 + tan² a लगाया फॉर्मूला, यहाँ से वैल्यू रख दी sec² की, 1 प्लस क्या होता है tan² a
प्लस में क्या है 2 कोस, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, एज इट इज लिखा। तो यहाँ पे देखो 1 1 2 और 1 3, तो ये हो गई अपने 3 प्लस कोट स्क्वायर, यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो अपना बचा कितना है 2, और यहाँ से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 2, और फिर कितना बचा है लास्ट में tan स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा अपना 3 प्लस, इनको ऐड ही कर देते हैं, 3 2 5 और 2 7, तो ये आ गया अपना 7 प्लस क्या बचा हुआ है कोट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये इधर लिख दो और ये इधर लिख दो, क्योंकि वैल्यू प्लस में है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई उसमें सर्वस्वी का पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये अपना जो हो गया प्रूफ हो गया। एक बार दोबारा अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो कि हमें दे रखा है साइन प्लस कोस ए की होल स्क्वायर दे रखी है, कोस ए प्लस ए की होल स्क्वायर दे रखी है। तो हमने यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन की, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे ए की स्क्वायर कर दी, बी की स्क्वायर कर दी, प्लस 2ab आ गया। इसी प्रकार एज इट इज इसमें कोस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगा दिया। तो हमें पता है कि वन साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख। फिर कोस स्क्वायर ए होता है, कोस स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 प्लस कोट ए, तो ए कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस कोट ए, 2 साइन दे रखा है, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया सिर्फ 2, और इधर नीचे कोस और सेक की वैल्यू पुट की तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा कोस। यहाँ पे सेक स्क्वायर दे रखा है, सेक स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाली हमने 1 प्लस क्या होती है tan ए, सर्वसमी का नंबर सेकंड लगा दी, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लग दिया। तो 1 और 1 2 और 1 3 हो गए, 3 तो पहले ही आ गए, यहाँ पे बचा है अपना कोट ए, 2 ये आ गए 2 ये आ गए, तो 2 प्लस 2, और यहाँ पे अपने नीचे कितना आ रखा है tan स्क्वायर ए, तो इन दो तीनों को ऐड किया 3 प्लस 2 5 और 2 7, तो यहाँ पे आ गए अपने 7 प्लस बचा हुआ वो लिख दिया, इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं प्लस में, तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। यही हमारी क्या है RHS साइड है, यही हमें प्रूव करना था, तो LHS इक्वल RHS HP हैंस प्रूव्ड, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में हमने 3 जो इक्वेशन ली थी उनको सिंप्लीफाई करके दिखाया है। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट कर सकता है, हम दोबारा समझा देंगे। अब हमारा जो चैप्टर है इसमें 3-4 और प्रॉब्लम बची हुई है, वो करके हम इस चैप्टर को क्या करने वाले हैं एंड करने वाले हैं, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी बोर्ड के एग्जाम आ रखे हैं, आपके पास टाइम कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एवरेज 30 या 35 डेज बचे होंगे पेपर में, तो जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है हमसे तो वो कर रहे हैं। उससे पहले आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टर करवाने की कोशिश करेंगे, और जो मेन वेटेज वाले चैप्टर है, जो हार्ड बोल रहे हो आप, हार्ड बोल रहे हो, ये तो सबसे आसान चैप्टर है, मैथ का सबसे आसान चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद हम या तो एपी स्टार्ट करेंगे या ट्राइंगल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसको बच्चे बता रहे थे कि ये सर समझ में नहीं आ रहा, तो वो आसानी से उसमें थोड़े मेथड बता के आपको वो आसान कर देंगे और समझाएंगे पूरा चैप्टर। और संडे को रखेंगे हम शायद लाइव क्लासेज, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हो, लाइव पूछ सकते हो, तो आपको लाइव बताया जाएगा। अगर कोई फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पे DM मैसेज कर सकते हो। और थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और आपने जो इतना सपोर्ट किया है उसके लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, हम आपके लिए मैथ के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।